So, for wave pattern to form, an electron must be passing through both these slits या holes simultaneously. तभी तो वेव पैटर्न बनेगा. वो वेव जो थी अपना देखा था लाइट, दोनों होल में से जा रही थी, और लाइट ऑब्वियसली हर डायरेक्शन में वेव होंगी, है कि नहीं. और वो वेव अपन बोल सकते हैं दोनों में से चली जाएंगी. ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है ऐसा? ठीक है. सो इसको समझते हैं. दो होल्स हैं, पीछे स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉन अपन फेंक रहे हैं, एक बॉम्बार्डिंग वन अगेन वन एट ए टाइम. ठीक है, इतने बार बोल चुका हूँ. तो ये पैटर्न बना था, ये ग्रुपिंग थी, याद है. ऊपर यहाँ, फिर यहाँ इस तरीके से ग्रुपिंग आई थी, और बीच में कुछ नहीं आया था इलेक्ट्रॉन, सिर्फ यहाँ इन पोजीशन पे आया था. ये पैटर्न तभी बन सकता है जब इलेक्ट्रॉन इस होल से भी और इस होल से भी जाए. दिस वॉज क्वाइट कन्फ्यूजिंग. ऐसा कैसे हो सकता है? तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, एक काम करते हैं, अपन एक डिटेक्टर लगा के देखते हैं कि होल, किस होल में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है. स्लिट है, ठीक है, मैं यहाँ होल दिख रहा है इसलिए वैसा बोल रहा हूँ कि किस होल में से जा रहा है. ऊपर वाले होल चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ से जा रहा है, ऊपर वाले होल से या नीचे वाले होल से. और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं. ठीक है. एंड लेट अस नॉट डिस्टर्ब द एक्सपेरिमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग इट. तो कैसे करो, ऐसे एक डिटेक्टर लगा दो यहाँ पे, बीच में से जाएगा तो पता पड़ जाएगा कोई पार्टिकल पास हुआ है कि नहीं हुआ. दैट्स इट. पार्टिकल पास हुआ तो पता पड़ जाएगा, वो आवाज़ कर देगा, बता देगा देखो ये पार्टिकल यहाँ से पास हुआ. देखते कहाँ से पास होता है पार्टिकल. एक साथ दोनों जगह से होता है क्या? दोनों जगह लगा देते हैं डिटेक्टर, एक ऊपर एक नीचे लगा देते हैं, और देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन दोनों जगह आवाज़ आती है. इलेक्ट्रॉन टिन, एक यहाँ एक यहाँ एक और एक यहाँ आवाज़ आई कि दोनों में से गया, और एक इलेक्ट्रॉन. देखते हैं लगा कि क्या होता. सो बॉम्बार्डिंग वन एट ए टाइम, बार बार बोल रहा हूँ, वो एक इंपॉर्टेंट तभी समझ में आएगा अच्छे से, बट न्यूमरस टाइम. Let us set up an instrument which points out which slit the electron is passing through या going through. तो मैंने एक डिटेक्टर यहाँ लगा दिया, एक डिटेक्टर इस स्लिट पे लगा दिया. इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर पास होगा तो ये आवाज़ कर देगा, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से पास होगा तो ये आवाज़ कर देगा. ठीक है. और अपना ये सोर्स है. सो अगर अपन क्या कर रहे हैं, अपना सोर्स है, सेम सेटअप रखा, कुछ चेंज नहीं किया, बस दो डिटेक्टर लगा दिए. अब वो ऐसे लगाए हैं कि बिल्कुल टच नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन को टच भी नहीं करना चाहिए. इलेक्ट्रॉन को बिना टच किए कर सकते, बिल्कुल. दो सेटअप लगाओ और इलेक्ट्रॉन पता पड़ेगा यहाँ से कुछ पास हुआ है कि नहीं हुआ. सो वी विल नॉट इंटरफेयर विद दी सेटअप, बट वी विल डिटेक्ट कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है. सो वॉट वी विल एक्सपेक्ट कि दोनों से जाएगा भाई, तभी तो वेव पैटर्न बनेगा. और जैसे ही अपन डिटेक्टर लगाते हैं, वेव पैटर्न गायब. पार्टिकल पैटर्न इज फॉर्म्ड अगेन. हमने टच भी नहीं किया, हमने सिर्फ देखना चाहा इलेक्ट्रॉन कहाँ से. अब आवाज़ तो आ रही है, लेकिन या तो यहाँ पे आ रही है, तब यहाँ पे नहीं आई. अगला इलेक्ट्रॉन मारा तो इस डिटेक्टर में आवाज़, बट ऊपर नहीं आई, क्योंकि वो अब एक ही जगह से पास हो रहा है. अगला इलेक्ट्रॉन मारा तो सपोज फिर इस डिटेक्टर से आवाज़ आई, लेकिन कभी भी दोनों डिटेक्टर में से आवाज़ नहीं आई. समझ में आ रहा है? और तो और पैटर्न चेंज हो गया. मतलब ये पैटर्न हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये देखना चाहा कि इलेक्ट्रॉन किस होल में से जा रहा है, और पैटर्न वेव वाला नहीं बन रहा, अब गायब हो गया. अब ये पैटर्न बन रहा है जो अपन ऑब्जर्व करते हैं एक नॉर्मल पार्टिकल के साथ. तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, दोनों डिटेक्टर हटा दिए, और जैसे ही हटाए वेव पैटर्न वापस आ गया. फिर उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अपन दोनों में ही लगाते, एक होल में लगा के देखते. ठीक है. अगर इस होल से आवाज़ आएगी तो समझ जाएंगे इससे पास हुआ, इस होल से नहीं आई मतलब दूसरे से हुआ होगा. एक में लगाया, अगेन द पैटर्न डिसअपियर्स. व्हाट पैटर्न इज फॉर्म? सिंपल पार्टिकल वाला पैटर्न. एज इफ, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया भाई, बिल्कुल हर मेथड ट्राई कर लिया कि एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब ना हो, लेकिन पता तो पड़े इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है. और जब भी ऐसा किया, जब भी पता करना चाहे इलेक्ट्रॉन किस होल से जा रहा है, द पैटर्न डिसअपियर्स. एज इफ नेचर नहीं चाहता बताना कि वो ये तुम देख लो किस होल से जा रहा है. तो दिस वॉज एक्चुअली काइंड ऑफ स्पूकी थिंग. ये ऐसा कैसे हो सकता है? हम कुछ नहीं कर रहा तो ये वो कर रहा है जो करना चाहिए, और देखना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर रहा जो वो करता है. मत देखो तो सब ठीक है, मतलब ऑब्जर्व, कुछ चेक मत करो कि किस होल से जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वो पैटर्न बनेगा जो वो वेव का बनाता है. और अगर तुम हमें टच नहीं कर रहे एक्सपेरिमेंट को, समझा ना, स्लिट चेंज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि कहाँ से पास हो रहा है, एंड द पैटर्न चेंजेस. दिस वॉज इवन मोर कन्फ्यूजिंग. भैया ऐसा कैसे हो सकता है?
द स्पूकी स्टफ है ये। मतलब जो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं वो तो भूत पे मानने लगे, ओ माय गॉड दिस इज गोस्ट एंड ऑल, दिस इज व्हाट इज दिस, ठीक है। बट साइंटिस्ट ऑब्वियसली नो दिस इज नो गोस्ट, नो वन इज लुकिंग एट अस, ठीक है। देयर हैज़ टू बी सम एक्सप्लेनेशन टू इट इज, एंड द एक्सप्लेनेशन वॉज जीनियस, ठीक है। मतलब देखते हैं इसको अगर समझना है तो अपन कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपन समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा कब समझा सकते हैं, कैसे इसको समझा सकते हैं अपन बिना इन्वॉल्विंग स्टूपिड मतलब रैंडम थिंग्स, ठीक है। लेट अस सी। तो समझने से पहले एक चीज़ और ज़रा देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यूज़ भी किया होगा लाइफ में, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटीज क्या थोड़ा समझते हैं अपन। ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अंदर कुछ नहीं दिख रहा है इस बॉक्स में, देखो एकदम, ठीक है, ओपेक है, कुछ नहीं दिख रहा अपन को। अच्छा, इस बॉक्स में देखो 3 ब्लैक बॉल हैं और 1 येलो बॉल है, ठीक है। चलो मैंने इस बॉक्स को बंद कर दिया। अब मैं बिना देख के, सच में मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं बॉल निकालता हूँ। मैंने एक बॉल इसको और मिला दी अच्छे से और एक बॉल निकाली, और ये बॉल मेरे हाथ में है। मुझे सच में नहीं पता कौन सी बॉल है, ठीक है। तो ये हाथ में एक बॉल है। अच्छा बताओ, इस बॉल के येलो होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी है? 1/4 येलो होने के चांस। एक बॉल निकाली है मैंने, तो 1/4 होंगे चांस। अच्छा बताओ, ब्लैक बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ज़्यादा चांस है, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक थी, है ना, ज़्यादा ब्लैक थी, ज़्यादा चांसेस हैं 3/4। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल होने की, और येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। इस बॉल को मैं रख देता हूं और वापस मैंने दूसरी बॉल निकाली। अब बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी है येलो बॉल होने की? 1/4। ब्लैक बॉल होने की अगेन 3/4। मुझे थोड़ी पता, और सही बात तो मैंने रखा ही नहीं, मैंने वही उठा दिया। मुझे पहले भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/4 फॉर येलो, 3/4 फॉर ब्लैक। इज दिस क्लियर? नाउ लेट अस सी विच बॉल इज दिस। ब्लैक बॉल। और होना भी चाहिए था वैसे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज़्यादा किसके थे? ब्लैक बॉल होने के। बट जरूरी नहीं वो येलो भी सकती थी, किस्मत की बात है। किस्मत नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात है। सो अगर अब मैं पूछूं, बताओ येलो बॉल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? 0। अच्छा, इसकी ब्लैक बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? भाई 1, ये दिख रही है, ब्लैक है, 100% ये ब्लैक है। समझ में आ रहा है? और पूछूं येलो, 100% ये येलो नहीं है। नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। नॉट्स, अब तो खैर बात नहीं, अब तो फर्क नहीं पड़ता। जब अपन नहीं देख रहे थे तो बहुत इंपॉर्टेंस था, और जब देख लिया क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी का। नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन यूजिंग प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, जस्ट प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं अपन। अब अपन समझते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, वेव है, बट वेव इज ए वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी, चांसेस की वेव। सोच लेते, देखते हैं अगर चांसेस की वेव मानते हैं तो क्या होता है। कोई बात नहीं, अगर वेव ये बनाई, तो मैंने 2 वेव बनाई, एक वेव बनाई चांस की यहां पर, एक चांस की वेव यहां बनाई, ठीक है। अच्छा, चांसेस हैं यहां से भी और चांसेस हैं यहां से भी, और वेव है चाहे किसी भी की हो, तो इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा। इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा मतलब क्या पता, यहाँ मैक्सिमा तो बनाया मैंने, मैक्सिमा आएगा, फिर मिनिमा खत्म हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमा आएगा, यहाँ मिनिमा, मैक्सिमा तभी आता जब वेव हो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी की भी ऐसे इंटरफ्रेंस होगा। मतलब यहाँ जो रेड डॉट बनाई है मैंने, रेड डॉट जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, यहाँ 0 प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 0। तो वो पैटर्न बन रहा है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं, इंटरफ्रेंस पैटर्न। तो वो बन गया, लेकिन किसका बना है? चांसेस का। समझ में आ रहा है? तो चांसेस का पैटर्न बना। तो अपन देख रहे हैं जहाँ कुछ नहीं बनाया वहाँ बिल्कुल चांसेस नहीं है इलेक्ट्रॉन के। अगर बिल्कुल चांसेस नहीं है वहाँ होने के, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं।
इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ हिट नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ चांसेस नहीं है इलेक्ट्रॉन के होने के। चांसेस कहाँ हैं? यहाँ। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, वो पता नहीं, बट यहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि वेव का इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। मतलब अगर आप इसको दिखाएं तो एक एक पार्टिकल हिट करेगा, और देखो अल्टीमेटली वो वैसे ही हिट करेगा चांसेस के हिसाब से। मतलब जहाँ चांसेस बिल्कुल नहीं थे ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, और जहाँ चांसेस ज़्यादा थे देखो इलेक्ट्रॉन वहीं हिट करेगा। देखो डॉट 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 डॉट, वहाँ ज़्यादा हिट करेगा जहाँ चांसेस थे, जहाँ बिल्कुल नहीं हिट करे चांसेस थे वहाँ हिट ही नहीं करेगा। तो प्रूफ तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन वेव है, वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट अब देखते हैं वो जो एक और ऑब्जर्वेशन था, डिटेक्टर ऑन करने पे क्या दिक्कत हो रही थी, ये समझ में आ रहा है? ये वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी सोच सकते हैं अपन, यहाँ तक सब फिट हो रहा है। वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी सोचा है तो जहाँ बिल्कुल प्रोबेबिलिटी जीरो हो रही है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, जहाँ मैक्सिमम आ रहा है मतलब वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। देखते हैं अगर डिटेक्टर ऑन कर दें तो क्या होता है। लेट अस स्विच ऑन द डिटेक्टर्स, ठीक है। सो डिटेक्टर्स ऑन, सो वी हैव टर्न ऑन द डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स ऑन कर दिए, और जैसे ही ऑन किए हमने देखा था द पैटर्न डिसअपियर्स, द वेव पैटर्न डिसअपियर्स एंड यू गेट द पैटर्न ऑफ टू पार्टिकल्स, दैट्स इट। नाउ लेट अस सी इफ प्रोबेबिलिटी कैन एक्सप्लेन दिस। नाउ हमने दो डिटेक्टर लगा दिए जो चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, और ये मैंने बताया ऊपर जो अपना इलेक्ट्रॉन है मैंने क्या माना है, वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के वहाँ होने के प्रोबेबिलिटी कितनी है, समझ में आ रहा है? क्या चांसेस है इलेक्ट्रॉन के वहाँ होने के, वो उसकी वेव है। तो अपन ने डिटेक्टर ऑन कर दिया, और जैसे डिटेक्टर ऑन किए प्रोबेबिलिटी के वेव जा रहा है उसने डिटेक्ट कर लिया। किसने डिटेक्ट कर लिया? डिटेक्टर ने। अब अगर डिटेक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो प्रोबेबिलिटी किस बात की? देयर इज नो प्रोबेबिलिटी देन। समझ में आ रहा है मैं क्या, मैंने वो एग्जाम्पल कराया था अभी, है कि नहीं? 3 ब्लैक बॉल 1 येलो बॉल, हमने देख लिया था ब्लैक बॉल है। अगर वो ब्लैक बॉल है तो 100, अब क्या मतलब है, पता है वो ब्लैक बॉल है कि भाई ये ब्लैक बॉल नहीं, ये ब्लैक बॉल है, ये येलो बॉल नहीं है, खत्म। किस बात की प्रोबेबिलिटी? समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोबेबिलिटी के वेव है और हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है। अब अगर यहाँ से जा रहा है तो पता है इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जा रहा है, हमें पता पड़ गया यहाँ से जा रहा है, तो भाई यहाँ हिट करेगा ना, यहाँ क्यों करेगा? समझ में आ रहा है? वो पैटर्न ही गायब हो जाएगा। यहाँ पर देखो चांसेस यहाँ से भी थे, चांसेस यहाँ से भी थे, फिर पैटर्न बन रहा था चांसेस का। जहाँ ज़्यादा चांसेस थे वहाँ ज़्यादा हिट, जहाँ बिल्कुल चांसेस नहीं आ रहे थे वहाँ बिल्कुल हिट नहीं कर रहा था। लेकिन अगर तुमने देख लिया यहाँ बीच में ही, तो अब चांसेस तो खत्म ही हो गई ना। वो आगे जाके इंटरफेरेंस कैसे होगा उसका? आगे जाके वेव इंटरफेयर ही नहीं करेगी अब। समझ में आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी अब नहीं है, अब प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते। नाउ इट विल हैव पार्टिकल ऑब्जर्वेशंस। मतलब इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट को अपन इस कॉन्सेप्ट से समझा सकते हैं, दैट इज चांसेस, प्रोबेबिलिटी। जब नहीं देख रहे हो वहीं से आता है श्रोडिंगर वगैरह का कॉन्सेप्ट भाई, कि एक बिल्ली है अंदर एक बॉक्स के, नहीं देख रहे हो तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, क्या पता। वो तो देखोगे तब कंफर्म होता है, तब अपने चांसेस क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो मतलब क्योंकि अल्टीमेटली वो भी इलेक्ट्रॉन एटम से बनी हुई है सब कुछ। सो वी कैन एक्सप्लेन दिस विथ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझा दे रहा हूँ, अगर प्रोबेबिलिटी की वेव जा रही है दोनों होल से और तुम नहीं देख रहे हो तो बढ़िया, अब चांसेस हैं, चलने दो, तुम देख नहीं रहे। बट जहाँ तुमने देख लिया, अब किस बात के चांस? यू नो आइदर फ्रॉम दिस होल और फ्रॉम दैट होल, और वही हो रहा है क्योंकि यही तो प्रोबेबिलिटी, तुमने कंफर्म कर लिया। तो अब किस बात की प्रोबेबिलिटी? अब तो यहाँ से या यहाँ से, तुमने वहाँ से देख लिया तो वो वहाँ से जा रहा है, तुमने यहाँ से देख लिया तो वो यहाँ से जा रहा है। नहीं देखो, समझ में श्रोडिंगर्स कॉन्सेप्ट, नहीं देखो तो वो दोनों जगह से जा रहा है। यहाँ से भी, मतलब वो बिल्ली जो है वो मरी भी है जिंदा भी है, और देख लो तो कंफर्मेशन हो गया। फिर कंफर्म हो गया कि अब अगला मतलब दूसरा केस नहीं है, ये वाला केस है। बिल्ली जिंदा है तो जिंदा है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट कैट बिकॉज आई हैव कैट्स, बट द पॉइंट इज उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। सो अपन बोल सकते हैं पैटर्न ऑफ पार्टिकल नेचर रीअपियर्स, ठीक है, अगर अपन डिटेक्टर ऑन कर दें। ऐसा क्यों?
because determining the position of electron destroys its probability function. अब probability में कैसे बात करेंगे? तो ये probability वगैरह आता कहाँ से, कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपन पढ़ने वाले हैं. The particle have wave nature of probability and is determined by Schrödinger wave equation. जो करने वाले वो psi देता है, बट psi फिर भी probability नहीं होती है. psi एम्पलीट्यूड है एक वेव का, जो पता नहीं क्या चीज़ है, उसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी के अंडरस्टैंडेबल सेंस में, फिर अपन समझ सकते हैं उसको. तो वो अपन को पढ़ना है, इसलिए पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इसलिए अपन बात करेंगे उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का. और इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब प्रोबेबिलिटी में बात करना चाहिए. और जहाँ प्रोबेबिलिटी की बात करें, वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अपन ये नहीं बोल सकते कहाँ है भाई, यहाँ भी है, कहीं भी हो सकता है. तो वी आर बिल्कुल फॉलोइंग द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी. वी आर नॉट श्योर, नहीं बोल सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ है. समझ में आ रहा है? क्योंकि वो वेव है प्रोबेबिलिटी की, चांसेस के. सो वी कैन एक्सप्लेन दिस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंसिडरिंग दैट the wave of particles have probability nature. If you don't see, the probability remains. If you see, what probability? You are not confirm about it, either from this hole or that hole. That is the concept. तो पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है. जितने लोगों को आ गया होगा, आई एम ग्लैड कि आ गया. नहीं आया, बार बार देखो, शायद आ जाएगा. और अभी नहीं, फिर भी नहीं आया तो हिम्मत मत हारो. जैसे जैसे तुम्हारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, आई एम श्योर वन डे समझ में आएगा. और जिस दिन आएगा तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा कि वाह ऐसा भी होता सच में. और पता पहले मतलब जब मैंने पढ़ा था मुझे क्यों बिलीव नहीं हुआ था, बिकॉज मैं थोड़ा यंग था, है ना. यंग एज में अपन को थिंग्स आर वेरी सर्टेन, लाइक ज़िंदगी बड़ी प्यार से चलती है कि नहीं. हम प्रोबेबिलिटी की ज़्यादा बात ही नहीं करते, घर वाले ध्यान रखते हैं कि नहीं. वो तो जब बड़े होते हो देखते हो एवरीथिंग इज़ प्रोबेबिलिटी. लाइक आई एम टुडे अलाइव. सच बताऊं, कल का भरोसा नहीं भाई लाइफ का, कि कल क्या होगा. एक्चुअली एवरीथिंग इज जस्ट प्रोबेबिलिटी. क्रिकेट मैच किसको पता होता है कि भाई कल क्या होने, कौन मैच जीतने वाला है, एंड मोमेंट तक पता नहीं पड़ता. प्रोबेबिलिटी. स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी भाई. दे तो एक्चुअली हैव जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे मेक एल्गोरिथम्स ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा. एवरीथिंग इज जस्ट प्रोबेबिलिटी. सपोज एक एस्ट्रॉयड आए के टकराएगा, कल टकराए, कितने चांसेस हैं? कम है. गुड है ना, इसलिए अपन वी कैन बी होपफुल. एक साल में टकराए, कितने चांस हैं? अभी भी कम है. बट अगर मैं बोलूं 1 मिलियन ईयर्स में एक बड़ा एस्ट्रॉयड टकराएगा, इट विल स्केयर यू. द चांसेस आर वेरी हाई, है ना. इट्स ऑल चांसेस. और एक्चुअली तुम अगर पढ़ोगे ना ये सब तो पता पड़ेगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्ट्रॉइड्स आर गुड इनफ. बट 1 लाख साल की टेंशन नहीं होनी चाहिए, 10 लाख साल की, बिकॉज प्रोबेबली तुम इतना नहीं जीते लो, है कि नहीं. सो द पॉइंट इज दैट इज ओनली सर्टेनिटी, लाइफ एंड डेथ. एनीवेज, लेट नॉट गो दैट डीप. बच्चे लोग कहाँ इतना सोचते हैं. बट मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ यार, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी. हम लोग सोचते हैं, पता है, मतलब बचपन में कि कहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉनसेंस है. बट एज यू ग्रो अप एंड विल रियलाइज things are really probability. It's all about probability, chances. Everything is just chances. So this concept, which may seem little weird at the age of 16-17, trust me, you will grow into it. जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, you will realize, without studying that you will realize that it's all about probability. दो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे सपोज एक अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, बट हु नोज आगे जाके कौन आगे बढ़ जाए. साइंस मतलब सोशल सोसाइटी के हिसाब से कौन पीछे रहा है. चांसेस. किसी को मौका नहीं मिला, किसी को मिल गया. चांसेस. बट एनीवेज, लेट नॉट गो दैट डीप इनटू. माय पॉइंट वाज चांसेस. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चांसेस में होता है. बट मैं इसलिए इतना बोला भाई कि थिंग्स कैन बी इन चांसेस एंड दे आर इन चांसेस. प्रोबेबिलिटी. एंड दैट्स व्हाई आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. और यहाँ से एक और चीज़ पता पड़ता है, इवन नेचर डू नॉट नो कि मतलब क्या होने वाला है. इट्स इन चांसेस. एवरीथिंग इन चांसेस. मतलब नो वन कैन सजेस्ट द फ्यूचर, मे बी नॉट इवन नेचर. इस प्रोबेबिलिटी में चल रहा है सब. चांस. एंड यहाँ से पता है डार्विन का एवोल्यूशन भी होता है. इट्स ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस विच विल सर्वाइव बेटर. यार अल्टीमेट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कैन ऑल्सो बी लिंक टू प्रोबेबिलिटीज. सो यहाँ बट अपन ख़त्म करते हैं.
this part. But we will move on to one of the most interesting part, जो नई चीज़ें हैं तुम्हें जो सीखना चाहिए 11th-12th में, Schrödinger wave equation. But warning alert, it will be complicated. मैं अब उसके बारे में जब वो आएगा तब बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ Schrödinger wave equations.